नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी मोतीलाल वोरा और उद्योगपति के साथ बनी घटना। मध्य प्रदेश के उस दौर में जब राज्य तेजी से विकास की राह पर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, राजधानी भोपाल की राजनीति और उद्योग जगत के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। ऐसा रिश्ता जिसमें उम्मीदें भी थी, शंकाएं भी, और कभी-कभी ऐसे फैसले भी जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। उसी समय राज्य के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल वर्मा, एक शांत स्वभाव के लेकिन बेहद समझदार नेता, जिन्हें लोग ईमानदारी और सादगी के लिए जानते थे। मोहनलाल वर्मा अक्सर कहते थे कि राजनीति का असली मकसद बनता जनता की सेवा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में घूमते लोग जानते थे कि हर फैसला इतना आसान नहीं होता। उन्हीं दिनों राज्य में एक बड़े उद्योगपति का नाम तेजी से चर्चा में आ रहा था, विक्रम सिंघानिया। विक्रम सिंघानिया देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते थे। उनकी कई फैक्ट्रियां अलग अलग राज्यों में चल रही थी और अब उनकी नज़र मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके पर थी, जहां वे एक विशाल स्टील प्लांट लगाना चाहते थे। यह परियोजना अगर लगती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और कई राजनीतिक सवाल भी जुड़े हुए थे। राजधानी भोपाल के मंत्रालय में कई दिनों से इसी परियोजना को लेकर बैठकें चल रही थी। फाइलें इधर-उधर घूम रही थी और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर मुख्यमंत्री मोहनलाल वर्मा क्या फैसला लेने वाले हैं। एक दिन शाम को मंत्रालय का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। ज्यादातर अधिकारी जा चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री कक्ष की लाइट अभी भी जल रही थी। अंदर मोहनलाल वर्मा अपनी मेज पर फैली फाइलों को ध्यान से देख रहे थे। उनके सामने वही फाइल थी जिसमें विक्रम सिंघानिया की स्टील प्लांट परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। कागजों में सब कुछ बहुत आकर्षक दिख रहा था। हजारों रोजगार, करोड़ों का निवेश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का दावा। लेकिन मुख्यमंत्री के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सब सच में जनता के हित में है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है। तभी उनके निजी सचिव अंदर आए और धीरे से बोले, सर, एक खास मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं, विक्रम सिंघानिया जी। मुख्यमंत्री ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अंदर आया। यह वही विक्रम सिंघानिया थे जिनका नाम पिछले कई दिनों से मंत्रालय में गूंज रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री को नमस्कार किया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने बात शुरू की, वर्मा जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं आपके राज्य में एक बड़ा निवेश करना चाहता हूँ, ऐसा निवेश जो हजारों युवाओं की जिंदगी बदल देगा। मुख्यमंत्री ने शांत स्वर में कहा, निवेश का स्वागत है, लेकिन शर्त यह है कि इससे राज्य और यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। विक्रम हल्के से मुस्कुराए, जैसे जैसे उन्हें पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी फाइल खोली और कई कागज मुख्यमंत्री के सामने रख दिए, जिनमें परियोजना के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को बार बार महसूस हो रहा था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी कागजों में दिखाई दे रही है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मंत्रालय के बाहर सन्नाटा था, लेकिन मुख्यमंत्री कक्ष के अंदर बातचीत जारी थी। विक्रम सिंघानिया अब थोड़े और खुलकर बात करने लगे थे। उन्होंने कहा, वर्मा जी, राजनीति और उद्योग दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर हम साथ साथ काम करें तो राज्य भी आगे बढ़ेगा और हम भी। यह सुनकर मुख्यमंत्री कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वे पहली बार राजनीति में आए थे और उन्होंने खुद से वादा किया था
कि वे कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें राज्य के विकास की संभावना भी थी और कई अनदेखे जोखिम भी। तभी विक्रम ने धीरे से अपनी बात का दूसरा पहलू सामने रखा। सर, मैं सिर्फ निवेश नहीं ला रहा, मैं चाहता हूँ कि यह परियोजना जल्दी मंजूर हो जाए और इसके लिए जो भी जरूरी हो हम करने को तैयार है। यह सुनते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। मुख्यमंत्री ने अपनी नजरें उठाकर विक्रम की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सिंगानिया जी, अगर आप यह कहना चाहते हैं कि फैसले पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो आप गलत दरवाजे पर आए हैं। विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं सर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि बड़े फैसलों के साथ बड़े समझौते भी होते हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर घड़ी ने रात के 10 बजा दिए थे। उसी समय मुख्यमंत्री के फोन की घंटी बजी। यह कॉल दिल्ली से था। फोन पर एक वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने सीधे पूछा, वर्मा जी, सिंघानिया की परियोजना पर आपका क्या फैसला है? यह निवेश राज्य के लिए बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शांत स्वर में कहा, फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। फोन रखते ही उन्होंने एक बार फिर फाइल की ओर देखा और फिर विक्रम की ओर। अब यह सिर्फ एक उद्योग परियोजना का सवाल नहीं था, बल्कि यह उनकी ईमानदारी और सिद्धांतों की परीक्षा भी बन चुका था। विक्रम सिंघानिया धीरे से उठे और बोले, सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राज्य के भविष्य के बारे में सोचकर फैसला लेंगे। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर पीछे झुक गए और गहरी सांस ली। बाहर रात पूरी तरह छा चुकी थी, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या यह परियोजना सच में राज्य को आगे ले जाएगी, या इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जो आने वाले वर्षों में बड़ी मुसीबत बन सकता है? उन्हें नहीं पता था कि उस रात लिया गया उनका फैसला आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना को जन्म देगा जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होगी, और जिसमें सत्ता, उद्योग और सच्चाई का ऐसा टकराव सामने आएगा जिसे कोई भी आसानी से भूल नहीं पाएगा। सत्ता, उद्योग और एक रात का फैसला। अगली सुबह भोपाल का मंत्रालय सामान्य दिनों की तरह ही खुला, लेकिन मुख्यमंत्री मोहनलाल वर्मा के मन में रात की वह मुलाकात अभी भी गूंज रही थी। पूरे रात वे ठीक से सो नहीं पाए। बार बार उनके सामने वही सवाल आ रहा था, क्या सच में यह परियोजना राज्य के लिए फायदेमंद है, या इसके पीछे कोई ऐसा दबाव है जो आने वाले समय में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। सुबह होते ही उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि सिंघानिया की परियोजना से जुड़ी हर फाइल, हर रिपोर्ट और हर अनुमति की फिर से जांच की जाए। अधिकारी थोड़े हैरान जरूर हुए, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना को लेकर पहले ही कई बैठकें हो चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांच शुरू हो गई। इधर उद्योगपति विक्रम सिंघानिया को भरोसा था कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही होगा। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि कुछ ही दिनों में स्टील प्लांट की मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद जब उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री ने परियोजना की फाइल दोबारा जांच के लिए भेज दी है, तो वे थोड़ा बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत भोपाल आने का फैसला किया। उसी शाम वे फिर मंत्रालय पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। कमरे में कई अधिकारी भी मौजूद थे और टेबल पर नई रिपोर्ट्स रखी हुई थी। मुख्यमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, सिंघानिया जी, हमने आपकी परियोजना की फिर से जांच करवाई है और कुछ बातें
सामने आई है जो चिंताजनक है। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कैसी बात है वर्मा जी? तभी मुख्यमंत्री ने एक फाइल खोलकर सामने रख दी। उसमें लिखा था कि जिस जमीन पर स्टील प्लांट लगाने की योजना है, वहां कई छोटे गांव बसे हुए हैं और हजारों लोग अपनी खेती पर निर्भर है। साथ ही पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में कुछ गंभीर आपत्तियां दर्ज थी। यह सुनते ही कमरे का माहौल भारी हो गया। विक्रम सिंघानिया ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, सर, बड़े उद्योग लगाने के लिए थोड़े बहुत बदलाव तो करने ही पड़ते हैं। अगर हर छोटी बात पर रुक जाएंगे तो विकास कैसा होगा? लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का जवाब पहले से ज्यादा सख्त था। उन्होंने कहा, विकास जरूरी है, लेकिन किसी की जिंदगी उजाड़ कर नहीं। उन्होंने कहा, विकास जरूरी है लेकिन किसी की जिंदगी उजाड़ कर नहीं, और जहां नियमों की अनदेखी हो रही हो, वहां सरकार आंख बंद नहीं कर सकती। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मुख्यमंत्री ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, जब तक सभी नियम पूरे नहीं होते और स्थानीय लोगों की सहमति नहीं मिलती, तब तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही विक्रम सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हर नेता को पैसे या दबाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद यह मामला धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने कहा कि सत्ता और उद्योग के बीच होने वाली बड़ी बातचीत के बावजूद अगर कोई नेता जनता के हित को सबसे ऊपर रखे तो वही असली नेतृत्व कहलाता है। मुख्यमंत्री मोहनलाल वर्मा ने उस रात जो फैसला लिया था, वह सिर्फ एक परियोजना का फैसला नहीं था, बल्कि यह साबित करने वाला कदम था कि राजनीति में ईमानदारी अभी भी जिंदा है। और शायद यही वजह थी कि उस घटना के कई साल बाद भी लोग उस रात की कहानी को याद करते हैं, जब सत्ता, उद्योग और सच आमने सामने खड़े थे और आखिर में जीत सच की हुई।